जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मात्रक इकाई अर्थात यूनिट के बारे में जानेंगे, जो सभी परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षा में एक न एक प्रश्न इससे ज़रूर आता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। प्रश्न पहला है कि कार्य अर्थात वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहले एसआई के बारे में जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अब आ गया कि एक जूल बराबर क्या होता है। तो एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ। कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्घ। लेकिन आपसे प्रश्न एक और पूछ दिया जाएगा कि बताइए एक अर्घ बराबर कितना होता है। तो एक अर्घ बराबर होता है 10 के पावर -7 जूल। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी को घुमा के पूछ दिया जाता है कि एक अर्घ बराबर कितना होगा। तो 10 के पावर -7 जूल होता है। अब आ गया ल्यूमेन। तो ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। लेकिन यही पूछ दिया जाता है कि बताइए ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाता है कैंडेला। अब आ गया इसमें न्यूटन भी ऑप्शन में है। तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। किसका, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, 10 के पावर 5 डाइन। अब आ जाएगा कि बताइए बल का गैर एसआई मात्रक क्या है। तो बल का गैर एसआई मात्रक डाइन होता है। ठीक है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और कितना न्यूटन बराबर 1 केजी बराबर कितना न्यूटन होता है। तो 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन होता है, याद रखिएगा। 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन होता है। अब है पास्कल। पास्कल किसका एसआई मात्रक है। तो पास्कल है दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। प्रश्न है कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो अभी तुरंत बताए हैं, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। और एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है। तो एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। और एक अर्घ बराबर कितना होता है। तो एक अर्घ बराबर होता है आपका 10 के पावर -7 जूल। इसमें जूल भी है। तो जूल किसका एसआई मात्रक होता है। तो जूल कार्य का भी एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल ही होता है। वाट, वाट किसका एसआई मात्रक होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। किसका, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अब आ गया शक्ति, जिसको पावर बोलते हैं। तो शक्ति किसको कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। जबकि अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी अर्थात ऊर्जा बोलते हैं। इसमें भी न्यूटन है। तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। धक्का या खिंचाव को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। फिर अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न अगला है कि धारिता, धारिता का इकाई क्या होती है। फैरेड, प्रेरण, प्रतिरोध या ओम। तो धारिता का इकाई होता है फैरेड। क्या होता है, फैरेड। धारिता का इकाई फैरेड होता है। इसको एफ से सूचित करते हैं, इसे एफ से सूचित करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है। तो करंट या किसी भी धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसका संकेत उल्टा लोटा की तरह होता है। अब आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। प्रश्न अगला है कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है। तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है। न्यूटन, ओम, एंगस्ट्रम या वाट। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम। अब आ गया कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है। एंगस्ट्रम को एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसमें ओम है। तो ओम किसका एसआई मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। किसका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। न्यूटन तो जानते ही है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वाट, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति किसको कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी परीक्षा में एक न एक प्रश्न इससे जरूर आता रहता है। अब प्रश्न अगला आ गया है कि प्रेशर अर्थात दाब का मात्रक क्या होता है। वाट, न्यूटन, जूल या पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पास्कल। जूल होता है किसका, कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। और एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक, बल का मात्रक। वाट किसका, शक्ति का। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा कहते हैं किसको। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। जूल कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है।
प्रश्न अगला है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए बताया है शक्ति का SI मात्रक आपका वाट हो जाएगा। हर्ट्ज किसका SI मात्रक होता है, तो आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। न्यूटन तो जानते ही है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का गैर SI मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है, अर्थात बल का CGS मात्रक क्या होता है, डाइन। और 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। फिर अगली प्रश्न है कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक तो न्यूटन होता है। केल्विन किसका SI मात्रक होता है, तो ताप का SI मात्रक, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा न्यूटन। कैंडेला ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। जबकि ज्योति फ्लक्स होता तो ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमिन होता है। और जूल तो जानते ही है, कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। बल का गैर SI मात्रक क्या होता है, देखिए इससे पहले हम बता ही रहे थे कि बल का गैर SI मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाएगा डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन। देखिए क्वेश्चन बराबर रिपीट हो रहा है, आप वीडियो देखते रहिए, आपको वीडियो देखते क्रम में ही याद हो जाएगा। अब है मोल। मोल किसका SI मात्रक है, तो मोल पदार्थ का SI मात्रक मोल होता है। पदार्थ का SI मात्रक मोल होता है। केल्विन, केल्विन किसका SI मात्रक है, तो केल्विन टेम्परेचर, ताप का SI मात्रक केल्विन है। प्रश्न है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। फिर अगली प्रश्न है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन, हर्ट्ज, जूल या केल्विन, तो हर्ट्ज होगा। न्यूटन बल का SI मात्रक है, जूल कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक है, केल्विन टेम्परेचर का SI मात्रक है। अगली प्रश्न है कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 नंबर में ओम मीटर, ओम, हर्ट्ज या हेनरी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम मीटर। ओम रहता तो किसका SI मात्रक होता, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता। रेजिस्टेंस का SI मात्रक ओम होता। हर्ट्ज आवृत्ति का होता, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता। हेनरी किसका SI मात्रक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगली प्रश्न है प्रकाश। प्रकाश किसकी इकाई होती है, लाइट ईयर किसकी इकाई होती है, समय का, दूरी का, ताप का या वेग का, तो देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है ना, दूरी का SI मात्रक होता है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए दूरी का सबसे बड़ा SI मात्रक क्या होता है, तो दूरी का सबसे बड़ा SI मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है, पारसेक। अब प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसको अगर किलोमीटर में बोलता तो कितना होता, 10 के पावर 12 किलोमीटर होता। यहाँ ताप है, तो ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। समय का SI मात्रक क्या होता है, तो समय का SI मात्रक आपका हो जाएगा सेकेंड। समय का SI मात्रक सेकेंड हो जाएगा। अब 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1.66 गुने 10 के पावर 23, 9.46 गुने 10 के पावर 15, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक भी दूरी का SI मात्रक है। समय का SI मात्रक क्या है, समय का SI मात्रक सेकेंड है। ध्वनि का SI मात्रक क्या होता है, ध्वनि को किस में मापते हैं, तो डॉप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। ताप को टेम्परेचर में ताप को अंग्रेजी में टेम्परेचर बोलते हैं, इसका SI मात्रक केल्विन होता है। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9। फिर आगे आते हैं, विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है, विद्युत धारा की मापने की इकाई क्या है, एम्पियर, ओम, न्यूटन या वाट। देखिए वाट जो है शक्ति का SI मात्रक है, न्यूटन जो है बल का SI मात्रक है, ओम है प्रतिरोध का SI मात्रक है, तो एम्पियर के द्वारा ही इसको मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगली प्रश्न है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 मेगावाट जो होता है आपका 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर, 1 HP कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। उच्च वेग अर्थात हाई वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, जूल, मैक, हर्ट्ज या पास्कल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक। हर्ट्ज किसका है, आवृत्ति का। जूल किसका है, कार्य एवं ऊर्जा का। पास्कल किसका है, दाब का। दाब का पास्कल है।
पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेयर प्रेशर की गैर एसआई इकाई क्या है? हर्ट्ज, न्यूटन, बार या वाट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बार। न्यूटन है बल का, हर्ट्ज है आवृत्ति का, वाट है शक्ति का। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो एक बार जो होता है आपका, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। तेल का एक बैरल में कितने लीटर के बराबर होता है? 179, 145, 159 या 199? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 159 लीटर हो जाएगा। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई क्या चीज़ से मापी जाती है? डॉप्सन, डेसिबल, हर्ट्ज या वाट? तो डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन विधि से मापा जाता है, ठीक है। ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है, याद रखिएगा। इससे पहले जो प्रश्न था उसको ध्वनि को डॉप्सन शायद बोल दिए थे, उसका आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि को कथी में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, वाट शक्ति को एसआई मात्रक वाट है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? कैंडेला, डेसिबल, वाट या ज्योति फ्लक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का है। डेसिबल किसका है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, कैंडेला ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल ज्योति तीव्रता कैंडेला, और वाट है शक्ति का एसआई मात्रक, और ल्यूमन का ज्योति फ्लक्स। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या होती है? डेसिबल, डायोप्टर, वाट या एम्पियर? तो इसका हो जाएगा डायोप्टर। डेसिबल बताया ध्वनि का, वाट शक्ति का, एम्पियर विद्युत धारा का। ध्वनि या शोर की तीव्रता की इकाई मापन क्या है? तो डेसिबल में है। डायोप्टर से लेंस, जूल से ऊर्जा या कार्य, और वाट से शक्ति। फिर अगली प्रश्न है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस इंडेक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 30 नंबर है, एक खगोलीय इकाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बीच की दूरी मापता है? सूर्य चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी, सूर्य बुध और चंद्रमा या पृथ्वी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच। सूर्य है तो सूर्य क्या चीज़ से मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन 90% होता है, हीलियम 10% होता है। सूर्य का आयु कितना है? तो 5 मिलियन वर्ष है, जिसमें से 2.5 खत्म हो गया, 2.5 बचा हुआ है। बुध क्या है? तो बुध एक ग्रह भी है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। अगली प्रश्न है, चाल और वेग, चाल अर्थात स्पीड और वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल और वेलोसिटी का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा या मीटर प्रति सेकेंड होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आ गया त्वरण किसको बोलते हैं? तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का। पास्कल किसका है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आते हैं फिर अगली प्रश्न पे, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, ठीक है। केल्विन किसका है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। डेसिबल किसका है? तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। ध्वनि किसमें गमन नहीं करता है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं गमन करता है। इसलिए चंद्रमा पर अगर कोई विस्फोट करेंगे तो उसका आवाज़ कहूँ नहीं जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है उसको निर्वात बोला जाता है। अगली प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है आपका किलोग्राम। सेकंड किसका है? टाइम का। डेसिबल किसका है? ध्वनि का। केल्विन किसका है? ताप का। 35 नंबर प्रश्न है कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। डेसिबल ध्वनि का, केल्विन ताप का। और रेडियन के बारे में आप कमेंट कीजिएगा कि रेडियन किसका एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन, डेसिबल, रेडियन या मोल? तो ताप का होता है आपका केल्विन, डेसिबल ध्वनि का, और रेडियन का हम बोले कमेंट करिएगा। और मोल होता है पदार्थ का एसआई मात्रक मोल होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है। केल्विन होता है ताप का। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, जूल, मोल या हर्ट्ज? तो इसका होगा मोल, ठीक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का, जूल होता है कार्य एवं ऊर्जा का, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगली प्रश्न है कि समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन, जूल, एम्पियर या हर्ट्ज? इसका आंसर हो जाएगा रेडियन। क्या होगा? रेडियन। जूल है ऊर्जा एवं कार्य का, एम्पियर है विद्युत धारा का, हर्ट्ज है आवृत्ति का। फिर अगली प्रश्न है कि घन का एसआई मात्रक क्या है? सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियम, हर्ट्ज, जूल या रेडियन? तो देखिए, समतल कोण का रेडियन था, तो घन कोण का क्या होगा?
स्टेरेडियन होगा। ठीक है, हर्ट्ज आवृत्ति का, जूल है कार्य एवं ऊर्जा का, और रेडियम है समतल कोण का। फिर अगली प्रश्न है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का, हीट का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होगा, कूलम होगा, वेबर होगा या हर्ट्ज होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा का भी ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का कूलम होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। वेबर के बारे में आप कमेंट कीजिएगा, वेबर किसका होता है। अगली प्रश्न है पारसेक। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है? बताएं इससे पहले कि एक पारसेक में कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जबकि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। इसको किलोमीटर में बोलेंगे तो कितना होगा, 9.46 गुने 10 इसमें से 3 घटा देंगे, 12 किलोमीटर होगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल, हर्ट्ज, कूलम, ओम। तो इसका होगा कूलम। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। हर्ट्ज आवृत्ति का होता है, जूल होता है कार्य एवं ऊर्जा एवं ऊष्मा का। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ताप का होता है केल्विन, सेल्सियस या फारेनहाइट। बताइएगा इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सभी। ठीक है, केल्विन भी होता है, सेल्सियस भी होता है, फारेनहाइट भी होता है, उपयुक्त सभी होता है ताप का मात्रक। अब चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, कूलम, वेबर या जूल? तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। हर्ट्ज आवृत्ति का, कूलम होता है आवेश का, और जूल होता है कार्य, ऊष्मा एवं ऊर्जा का। जर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर सेकेंड या पारसेक या हर्ट्ज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए, मीटर प्रति सेकेंड होगा जर्क का एसआई मात्रक। फिर अगली प्रश्न है, प्रेरक का मात्रक क्या होता है? प्रेरक का मात्रक क्या होता है? इंडक्टेंस का मात्रक वेबर, कूलम, हेनरी, जूल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। प्रेरक का, कूलम आवेश का होता है, जूल ऊष्मा एवं कार्य एवं ऊर्जा का होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष, उपसौर या अपसौर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, प्रकाश वर्ष। भोजन की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? केल्विन, कैलोरी, सेल्सियस या समय? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी में। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? क्षमता, दूरी, समय, द्रव्यमान? तो किलोवाट घंटा होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 50 का ए, क्षमता अर्थात पावर, शक्ति का। और इसमें ऑप्शन है, दूरी का क्या होता है? दूरी होता है प्रकाश वर्ष, समय होता है सेकेंड, द्रव्यमान का होता है केजी। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्षमता अर्थात शक्ति कहते हैं। जबकि इसी जगह प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं हम लोग ऊर्जा, एनर्जी बोलते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ी मात्रक पारसेक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। अब है कि खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर, पारसेक, प्रकाश वर्ष या हर्ट्ज? तो इसको मापा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारसेक में। फिर अगली प्रश्न है कि नाभिकीय त्रिज्या की किस इकाई में मापा जाता है? नाभिकीय त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? फर्मी, हर्ट्ज, मीटर सेकेंड या परमाणु? इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्मी। ठीक है, एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। याद रखिएगा, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। फिर अगली प्रश्न है, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इकाई क्या होता है? महो, ओम, टेस्ला या हर्ट्ज? इसका आंसर हो जाएगा महो। ठीक है, ओम होता है प्रतिरोध का सही मात्रक, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का, टेस्ला क्या होता है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा आप। अब इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज, टेस्ला, वेग, प्रवाह? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। हर्ट्ज होता है आवृत्ति का। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।